जीवन में ये चीज बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती और बार बार नहीं मिलती, और ये जीवन इसी के लिए मिला भी है। साध संगत जी, अभिदास कहा कि अखंड, ये जो अखंड है, जो अनंत है, क्या इसकी कोई व्याख्या कर सकता है? जो गुणातीत है। साध संगत जी, लेकिन जितना मिल जाए समुद्र से मोती, अच्छी बात है। ये जीवन सार्थक बनाना है और इसी के लिए मानव तन मिला है। साध संगत जी, दुनिया की बात यदि छोड़ दी जाए, सिर्फ अपनी बात किया जाए, तो दास ये समझता है कि दुनिया में जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाता है। सिर्फ अपनी पहचान कर ले, अपने को जान ले कि 84 लाख योनियों के बाद ये उसका नंबर आया, और इस 84 योनियों के जन्म लेने छोड़ने के बाद सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया, पता नहीं कितने युग आए और गए। और इस तन की संत जो है बड़ा ही अमूलक बताते हैं, कहते हैं कि मानव तन दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भरी एक उबारा, देखूं गरुड़ निज हृदय विचारी, आज धन में धन्य अति यद्यपि सब विधि, निज जन जाने राम मोहे ये संत समागम दिन। संतों का जो समागम है, संतों का जो मिलन है जीवन में, ये जो है बड़ा दुर्लभ है। और ये जानते हैं, गिरजा संत समागम सम लाभ नहीं कछुआ, अब बिन हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। ये भोलेनाथ कह रहे हैं कि है गिरजा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। संसार के अच्छे अच्छे जो वेद पुराण हैं वो कह रहे हैं कि संतों के जो अनेक आत्माओं का जो मिलन होता है और उस मिलन में जो सुख होता है, ये संसार के अंदर अति दुर्लभ है। लेकिन सबको ये सुख नहीं मिलता है। कहा गया कि बिन हरि कृपा, बिना इसके कृपा के ये चीजें मिलती नहीं। कोई ना कोई जो है रुकावटें आती है संसार के अंदर। तो साध संगत जी देखिए, कहा गया है कि आज के संसार में कहते हैं कि ना ये शरीर मेरा है, ना मैं इस शरीर का मालिक हूं, ना ये शरीर मेरा है और ना इस शरीर का मैं मालिक हूं। और कहते हैं कि फिर इसमें मेरा क्या है? साधक मालक हूं नहीं, मेरी शरीर है नहीं, फिर मेरा क्या है? सोचने के बात है। साध संगत जी कहते हैं कि सिर्फ कर्म के अधिकारी, कर्म ही सेवा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही शक्ति है, कर्म ही भक्ति है, और नहीं तो इसके अलावा और कोई नहीं पूजा है, कर्म प्रधान है। साध संगत जी कहता है कि कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता किसी के खातिर, एक बाप मरता है बेटे के खातिर, सारी जिंदगी कुर्बान कर देता है और बेटा कहता है कि मेरे लिए किए ही क्या हो। साध संगत जी, बाप नहीं समझता है
बाप नहीं समझता है कि बेटा एक दिन बहू की अमानत है, बहू छीन लेगी। बाप नहीं समझता है कि बेटी दामाद की अमानत है, दामाद छीन लेगा। ये इंसान नहीं समझता है कि ये हमारी शरीर है, उस मसान घाट की अमानत है, मसान छीन लेगा। ये इंसान नहीं समझता है कि ये जिंदगी मौत की जो है ना अमानत है, मौत छीन लेगी। किस बुलेके में पड़े। महापुरुष कहते हैं जब ये सब कुछ छीन जाएगा तो तुम्हारा क्या भाई, तुम्हारा क्या है, हाय हाय में क्यों लगे हो, बैराग आया क्यों नहीं। सदगुरु महाराज ने तो कहा कि ये घड़े में घी पड़ी है और घी हमने जो है ना पूरा का पूरा उलाट दिया, अब कमाई करो, अपने पास में तो कुछ रखा नहीं, कमाई करना है जानो, जहां से आए हो जाओ, अपनी पहचान कर लो, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, गॉड एबर्ट को देख लो, 4 रास्ते हैं जान लो और 4 रास्ते से निकल जाओ। 4 नहीं जाना तो मेन रास्ते कट है, कोई बनावटे है तो फंस जाओगे बीच में। 4 मार्ग को जानना जरूरी है, सत्य, संतोष, दया और क्षमा। जग में आए हो तो जान लो कैसे कटेगा फंद, क्या राह दिखे नहीं, चारों गली भी बंद। साथ संगत जी, कहीं से जब आता आदमी तो वापस भी जाना होता है कि नहीं। और कहा गया है कि सारा दिन का भूला हुआ शाम को घर में आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहता है। क्या हम जान गए हम कहां से आए और कहां जाना है, और जाने के कौन सी मार्ग है, कौन सी गलियां हैं, कैसे हमने जाना है। साथ जगह जी, सत्य, संतोष, दया, क्षमा, ये 4 ही मार्ग महापुरुषों ने बताया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी को गली कहा है। इनको जानना जरूरी है। साथ जगह जी, ये जिंदगानी बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी। बहुत बढ़िया। साथ जगह जी, जब वहां जाते हैं, जब मसालगढ़ कहता है कि ये शरीर जो है मेरा है, मैं अधिकारी हूं और मेरे पास आएगा, तो होता क्या है, ऐ मसान आज मरकर तेरे दर पर आया हूं, 2 गज कफन से सिर मुंह ढांपे शर्मसार हुए आया हूं, गुनाहों के बोझ से पैदल आ सका नहीं, इसलिए आज गैरों के कंधे पर सवार होकर आया हूं। ऐ मसान आज मरकर तेरे दर पर आया हूं, काश मैं पहले तेरे को जान लिया होता कि तू सत्य है, तेरे पास आना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना, और जान लिया तो कहते हैं कि अब मैं ना मरिबो मरिबो संसारा, मुझे मिल गयो है यावन हरा। जान गए तब तो ये जानना जरूरी है। जिलाने वाला हमें जिला दिया, बता दिया। बिहारी प्रसाद जी ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि मानुष होए पर हाल न जानत, कारज कौन शरीर पाए। मानुष हो गए, मानुष हुए, मानुष हो गए, पर हाल न जानत, कारज कौन शरीर जो पाए। हम हाल नहीं जाते हैं कि कौन सा काम करने के लिए प्रभु ने हमें ये सर्वश्रेष्ठ योनि, मानव योनि, जो 84 लाख को जो है ना नाचना चाहता है, ऐसा उत्तम श्रेणी में भेज दिया। कौन सा काम करने आए भाई। और वहां जो वादा किया मातृ ग्रह में, क्या हम वादा जो है ना पूरा किए, भूल गए। तो हमारे लिए तो सजाए तो बड़ी जबरदस्त है। जानबूझ के जो गलती करता है सजाए बढ़ जाती है। तो वो कह रहे हैं बिहारी प्रसाद जी
कि मानुष वहां पर हाल न जानत, कारज कौन शरीर जो पाए, भौतिक सुख में दुख छुपा, यही भोगत अंत रहे पछताए। चक्र सदा 84 चले, जीव पाई के घोर महादुख पाए। मूढ़ बिहारी तबो नहीं जानत, मूढ़ बिहारी तबो नहीं जानत, जान के नर्क पड़े घबराए। तब कहता है कि आई माई आई बाप, ये भगवान हमारे से नाराज है, हमारे से सदगुरु नाराज है, हमारे से ये नाराज, अपने काम को नहीं देखता है, करने काम प्रधान है, कर्म प्रधान है। साथ संगत जी कहते हैं साथ संगत जी इजाजत नहीं है, सदगुरु के चरणों में ध्यान लगाकर एक बार प्यार से कहिए, जय श्री मेहता, जय श्री मेहता।